जिंदाबाद जिंदाबाद। किसान केसरी चौधरी अमर सिंह चौटाला जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। किसान केसरी चौधरी अमर सिंह चौटाला जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत ही आदर और सम्मान के योग परिवर्तन यात्रा में मेरे साथ चल रहे पार्टी के राष्ट्रीय, प्रदेश, जिला और हल्का स्तर के सभी नेतागण, जिला जींद के सभी पार्टी के पदाधिकारीगण, मान और सम्मान के योग घोगड़िया गांव के मेरे आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सम्मान के योग्य माताओं, बहनों, पत्रकार छायाकार दोस्तों, सबसे पहले तो मैं गांव के बुजुर्गों का, नौजवान साथियों का, माताओं बहनों का आभार व्यक्त करता हूं कि जैसे ही गांव में यात्रा पहुंची, आप सबने फूल मालाओं के साथ जगह जगह पे दूध पिला करके यात्रियों का अपने गांव में स्वागत किया, अभिनंदन किया। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मेरे से पहले ढिल्लों साहब ने आज प्रदेश में, देश में किस किस्म के हालात हैं, हम किन हालात से गुजर रहे हैं, आज कौन कौन सी दिक्कत और कठिनाई हमारे सामने है, इन सब बातों की चर्चा करी। अगर मैं उन्हीं बातों को दोहराऊंगा तो बहुत लंबा समय लगेगा। साथियों, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने किसान के साथ वायदा किया था और कहा था कि अगर मेरी देश में दोबारा सरकार बनी तो सरकार बनने के बाद किसान की फसल की कीमत 2022 में 2 गुना कर दूंगा। 2022 बीत गया, फसल के दाम नहीं बढ़े। मैंने तो बच्चों को ठीक है, छोड़ दे इसको, खड़ा यो मस्त हो रहा है, इसने लेके जावा। किसान की कीमत बढ़ने की बजाय 3 काले कानून बढ़ा दिए थे। 13 महीने आपको लगातार देश की सरकार को मजबूर करने के लिए आंदोलन करना पड़ा। 750 से ज्यादा किसानों ने शहादत दी। एक समय ऐसा आया था कि मुझे भी इस्तीफा देना पड़ा। 13 महीने के बाद देश के प्रधानमंत्री को समझ में आया कि अगर तो आंदोलन वापस नहीं करवाएगा, अगर ये कानून खत्म नहीं करेगा, तो सारे देश का किसान इकट्ठा होकर के तेरी सरकार को सत्ता से पार करने का काम करेगा। आखिर मजबूर होकर के देश के किसान से माफी मांगी और माफी के साथ साथ ये कहा कि मैं एमएसपी का कानून बढ़ाऊंगा। आज एमएसपी का कानून नहीं है, इसकी वजह से किसान को उसकी फसल के पूरे दाम नहीं मिल रहे। आज महंगाई बढ़ गई, खाद महंगा हो गया, बीज महंगा हो गया, कीड़े मार दवाइयां महंगी होगी, डीजल महंगा हो गया। बाजार से कोई भी सामान खरीदते हो कीमत ज्यादा है, आपकी फसल की कीमत कम है। जहां महंगाई बढ़ाई वहां कर्जा बढ़ा दिया, कर्जे के साथ साथ भ्रष्टाचार बढ़ा दिया, कानून व्यवस्था खत्म कर दी, नशा बढ़ गया, अपराध बढ़ गए। जो चुनी हुई पंचायतें थी, सरपंचों को मुख्यमंत्री कहता तो ये था कि ज्यादा अधिकार दूंगा, ज्यादा ग्रांट दूंगा, गांव का विकास कराऊंगा। आज ग्रांट देने की बजाय सरपंचों के खिलाफ लाठीचार्ज किया गया, मुकदमे बढ़ाए गए और उसके साथ साथ चोर और बेईमान कहकर के सरपंचों को अपमानित किया गया। आज सरपंच भी सरकार के खिलाफ लामबंद है, सरकार को बदलना चाहते हैं। ये माताएं बहनें जो है, ये भी सरकार को बदलना चाहती है। किसान दुखी है, मजदूर दुखी है, व्यापारी दुखी है, कर्मचारी दुखी है।
सरकार रोज इस किस्म के फैसले लेती है, आए दिन इस तरह के आदेश जारी करती है, जिससे आने वाले समय में लोगों के सामने और ज्यादा परेशानी आ जाएगी। मुख्यमंत्री कहता है किसान अब खाद देने जाएगा। जब खाद देने जाएगा उसे पहले बताना होगा, पोर्टल पे लिख करके देने होगा कि मुझे खाद किस लिए चाहिए। कितनी हैरानी की बात है, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री को इतना भी ज्ञान नहीं है किसान खाद किस लिए लेता है। केवल आपको परेशान करने के लिए इस किस्म के आदेश जारी किए जाते हैं। पिछले दिनों आदेश जारी किया था गांव के अंदर परिवार पहचान पत्र बनाने का, और उस परिवार पहचान पत्र की आड़ में हरियाणा प्रदेश के 5 लाख से ज्यादा बुजुर्गों की पेंशन काटने का काम किया। जहां 5 लाख पेंशन बुजुर्गों की काट दी, वहीं 9 लाख से ज्यादा गरीब आदमी के पीले कार्ड काट दिए। एक आदेश और जारी कर दिया कि जिसके पास आधार कार्ड है, जिसका बैंक में खाता है, पैन कार्ड के साथ आधार कार्ड को जुड़ाओ। गांव में मजदूरी करने वाला व्यक्ति बड़ी मुश्किल से 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ करता है, उसका पैन कार्ड का क्या संबंध है? किसान अपनी खेती करता है, किसान कोई टैक्स थोड़ा ही भरता है। जो टैक्स भरते हैं उनके पैन कार्ड बना करते हैं, लेकिन जबरदस्ती आपकी जेब से 1100 रुपए लेने का काम सरकार कर रही है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने जब ये परिवर्तन यात्रा शुरू करी थी, हजारों लोग थे। हजारों लोगों के बीच उन्होंने कहा कि अगर लोग परिवर्तन करेंगे, अगर भारतीय जनता पार्टी जनता की सरकार को सत्ता से बाहर करेंगे, आने वाले समय में चौधरी देवीलाल की नीतियों की सरकार इस प्रदेश में बनाएंगे, तो हम सबसे पहले आपसे लिया हुआ 1100 रुपया जो है वो आपको वापिस आपके खाते में जमा कराएंगे। उन्होंने कहा था कि खुल करके गांव के लोगों से जब बात करो, मिलो, पूछना कि क्या सत्ता का परिवर्तन करना चाहते हो, और ये भी पूछना कि ये सरकार बनने के बाद 3.5 वर्ष में कौन सा ऐसा काम हुआ जिसकी वजह से गांव के एक आदमी का भी फायदा हुआ। तुम्हारे यहां से तो जो एमएलए डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी है, 9-10 मैप में भी ले रखे हैं। कोई गोगड़िया गांव में एक भी काम ऐसा हुआ जिसकी वजह से गांव के लोगों का कोई फायदा हुआ सारे चोर लगा रखे हैं। जो सबका बैग पर कबूजा दीदी वो सारे चोर इकट्ठे करते हैं। यू काम करे हमारा तो बढ़िया काम हमारे गांव में जी 1 करोड़ 6 लाख का ठेका हो रहा है, टेंडर हो रहा है, ठेकेदार जमा सबसे घटिया सामग्री लगाने लग रही है जी, और फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही जी। हमने मीडिया भी बुला के आवाज उठा ली जी, उल्टे मारे को मेरे को धमकी मिले जी। ये कसूर कराया किसने था? मैंने तो कोई कसूर नहीं किया, मैंने तो रान काट दी थी। कसूर तो थारा है। जहाँ हालात आज इस किस्म की है, आप भी परिवर्तन करना चाहते हो कि नहीं चाहते हो? जाओ तो हाथ खड़े करो, दोनों की परिवर्तन करना चाहते हो। बड़ी हैरानी की बात है, मैं पिछले कई दिनों से अखबार में, सोशल मीडिया में देख रहा था, चौधरी वीरेंद्र सिंह का बयान आता है, उचाना मेरा है, मैं 5 बार एमएलए बना हूं, मेरी धर्मपत्नी एमएलए बनी है, मेरा बेटा मेंबर पार्लियामेंट बना है। दुष्यंत का बयान आता है, मैं एमपी बना हूं, मैं भी एमएलए बना हूं, 50,000 से जीता हूं, उचाना मेरा है। क्यों भाई, रजिस्ट्री करा रखी है कि सारे उचाने की नोट? पहले तो तुम वीरेंद्र सिंह वाला सरिया काटो थे कि नहीं काटो थे? उसका सरिया काटते एक ऐसा सरिया ले आके खड़ा कर लिया तो सारा दिन सिद्ध है तुमने।
परेशान हो कि नहीं हो? आज आप राज बढ़ाओ, बदलाव लाओ। मुझे याद है चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के पास 2009 में जब विधानसभा का चुनाव होने वाला था, कुचाना विधानसभा क्षेत्र के इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता इकट्ठे होकर के गए, चंडीगढ़ में जाकर के मिले और जाकर के कहा कि हम एक प्रस्ताव आपके सामने रखना चाहते हैं। चौटाला साहब ने कहा बताओ। कहने लगे हम उचाना से आपको चुनाव लड़ाना चाहते हैं। चौटाला साहब ने कहा कि मेरे चुनाव लड़ने से क्या होगा? कहने लगे हमने मंत्री बना के देख लिए, एमएलए बना करके देख लिए, हम तो मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। चौटाला साहब ने उचाना के कार्यकर्ताओं का सम्मान करते उनको कहा कि ठीक है जाओ, मैं तुम्हारे उचाना से आकर के फार्म भरूंगा। तुमने एमएलए मंत्री तो बना करके देख लिए, मुख्यमंत्री तो नहीं बना के देखा था? ना जी, कोई बना के देखा जी। मुख्यमंत्री बनाने जी करे कि नहीं करे था? मुख्यमंत्री का जी करे तो फिर इन दोनों की रांद काट देना। ऐसा उम्मीदवार दूंगा जो सीधा मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठेगा। जाइन की रांद काटोगे, आप सरकार बनाओगे। सरकार बनाने के बाद जिन बुजुर्गों की 4-5 लाख की पेंशन इस सरकार ने काटी है, हम उन बुजुर्गों को फिर से ब्याज के समेत पेंशन का पैसा लौटाने का काम करेंगे। भाई ये कहते थे 5100 करेंगे, इनसे ना 5100 ही अन्ना जिनकी पेंशन कटी उसका विरोध कर पाए। जब पेंशन काटी जा रही थी, केवल और केवल विरोध अगर किसी ने किया तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने उसका विरोध किया। जहां मैंने जिला हेडक्वार्टर के ऊपर पेंशन कटी के गवर्नर के नाम पे मेमोरेंडम भेजे, वहीं विधानसभा में मुख्यमंत्री को भी कटी हुई पेंशन के लिए पूछा। एक ही बात कह रहा था कि जिसकी आय 1,80,000 से ज्यादा है हम उसको पेंशन नहीं दे सकते। चौधरी देवीलाल ने जिस दिन ये पेंशन बढ़ाई थी उस दिन किसी की आय नहीं देखी थी, केवल उम्र देखी थी, सम्मान पेंशन दी थी। ये तो काट रहे हैं। आप सरकार बनाओ, हम ये 100 रुपए वाली पेंशन आपको 7500 रुपए महीना करके देने का काम करेंगे। एक घर में 2 बुजुर्ग अगर पेंशन लेने वाले होंगे तो 15,000 रुपए महीने का पेंशन के रूप में आपके घर पे आएगा। ये दुष्यंत कहता था मैं 75% युवाओं को रोजगार दे दूंगा, नौकरी दे दूंगा। ये नौजवान बच्चे सबसे ज्यादा आया सीएम का नारा लगाया करते थे। फिर आपके गांव के तो 75% में सारे राजलू के होंगे कि रह रहे कोई अभी? क्यों भाई लग गया कि नहीं कोई अब तक? नौकरी मांगने जावा कोई नहीं लगा। आप राज बनाओ। चौटाला साहब नरवाना से चीफ मिनिस्टर थे, कोई गांव का बच्चा रह गया था कि बिना नौकरी के? सारे लाग गए थे कि नहीं लाग गए? तुम भी राज बना लो, सारे भी गांव का एक बच्चा जो पढ़ा लिखा उसको रोजगार और नौकरी दे देंगे। जहां रोजगार और नौकरी देंगे, मेरे से पहले पगड़ी की बात आई थी। जब कांग्रेस का राज गया, बीजेपी की सरकार बनी। सरकार बनने के बाद बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं के मेरे पास फोन आए, उन्होंने कहा कि चौटाला साहब से को एक बार मोदी साहब से बात करें। मैंने उनसे पूछा क्या हो जाएगा? कहने लगे बहुत बड़ी रात मिल जाएगी। मैं जेल में मिलने गया, मैंने जाकर के उनसे बताया कि मेरे पास बड़े बड़े बीजेपी के नेताओं के फोन आए हैं। वो कह रहे कि एक बार चौटाला साहब मोदी साहब से बात कर लेंगे तो कुछ फायदा हो जाएगा। चौटाला साहब मुझे कहने लगे मैंने कौन सा कत्ल किया है, मैंने कोई डाके थोड़े ही मारे हैं, मैंने गरीब के बच्चों को रोजगार और नौकरी दी है। मैं लोगों की दी हुई पगड़ी किसी के दरवाजे पे जाकर के नहीं रखूंगा। मैं 10 साल की कैद काट लूंगा
लेकिन किसी के आया करके सर नहीं झुकाऊंगा। 10 साल की कैद काट ली, लेकिन किसी के पास चल करके नहीं गए। नौकरी तो आपके बच्चे लगे थे, कोई और लगा था। अब की बार फिर से 100 साल की कैद काटनी पड़े, लेकिन सारी 3 पीढ़ी का जुगाड़ कर देंगे, हर घर से एक बच्चे को रोजगार और नौकरी दे देंगे। जो नौकरी से रह जाएगा उसको भी निराश नहीं होने देंगे। 21,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता देकर के उसका मान सम्मान बढ़ाएंगे। ये माताएं बहनें बैठी है, मोदी ने इनके साथ भी ठगी मार ली थी। इनको भी मोदी कहता गैस का सिलेंडर, गैस का चूल्हा मुफ्त में दूंगा। गैस का सिलेंडर मुफ्त में आएगा थारा आजकल। कितने पैसे लगते हैं सिलेंडर के? 1150 रुपए लगते हैं। आप राज बढ़ाओ, हमारा फैसला है। हर घर में हर महीने की 1 तारीख को एक गैस का सिलेंडर सरकार की तरफ से आपको मुफ्त मिलेगा। जहां गैस का सिलेंडर आपको मुफ्त में देंगे, वही 1100 रुपए हर गृहिणी के खाते में लूण मिर्च के साथ देने का काम करेंगे। ये परिवर्तन कोई मुश्किल काम नहीं है। ये तुम गांव में बैठे बैठे ला सकते हो, घर में बैठे बैठे कर सकते हो। सुबह सवेरे उठ के अपने से बड़े बुजुर्गों को राम राम करते हो कि नहीं करते हो? जब राम राम करो तो साथ में कहना शुरू कर दो, परिवर्तन करो। क्या कहोगे? परिवर्तन करो। कोई कांग्रेसी मिल जाए, कोई बीजेपी वाला मिल जाए, जेजेपी तो खत्म होगी कि रह रही है? कोई होगी कि नहीं होगी खत्म? कोई कांग्रेस वाला मिल जाए, कोई बीजेपी वाला मिल जाए, उसको 3 बार को परिवर्तन करो, परिवर्तन करो, परिवर्तन करो। और दिन में 20-30 बार मिले, हर बार यही बात कह दो। जब हर बार ये बात कहोगे तो इतना परेशान हो जाएगा, घर जाकर के घरवाली को ये नहीं कहेगा चाय बना दे, रोटी बना दे, फिर वो भी कहेगा परिवर्तन करो, परिवर्तन करो, परिवर्तन करो। परिवर्तन आएगा कि नहीं आएगा? परिवर्तन आने के बाद पहले चौटाला साहब के राज में लाखों रुपए गांव में ग्रांट के रूप में आते थे। स्कूल अपग्रेड होते थे, गांव में वाटर वर्क्स बनते थे, सड़कें बढ़ती थी। हम सरकार आपके द्वार कार्यक्रम फिर शुरू करेंगे और पहले की तरह सारी सुविधाओं के लिए करोड़ों रुपया गांव की पंचायतों को, सरपंचों को, पंचों को देकर के विकास कराने का काम करेंगे। वही चौधरी देवीलाल का सपना साकार करेंगे। उनका एक नारा था, बिजली पानी का प्रबंध हो, भ्रष्टाचार बंद हो। ये जो आज इस प्रदेश को लूटने में लगे हुए इन लोगों को जेल की सलाखों के पीछे भेजेंगे। वही नहर का पूरा पानी देकर के किसान की फसल पकवाने का काम करेंगे। आज बिजली की कमी है, बिजली के बिल ज्यादा आते हैं। बिजली के मीटर भी घरों के बाहर लगा दिए कि नहीं लगा दिए? बाहर बिल ज्यादा आता है कि नहीं आता है? बिल भी ज्यादा आता है। राज बढ़ा दो, ये राज वाली जुत्ती मेरे पैर में घुसा दो, ये मीटर पाड़ के जोड़ में फेंक दूंगा सारे के सारे। जहां मीटर जोड़ में फेंकेंगे, वही उसके साथ साथ घरों में ऐसे मीटर लगा दूंगा जिनकी गरारी 500 का आके बच जाएगी। 500 से ज्यादा बिल नहीं आएगा फिर किसी का। उम्मीद करूंगा कि आज के बाद जब एक दूसरे को मिलोगे, हर हालत में कहोगे परिवर्तन करो। क्या कहोगे? बहुत धन्यवाद आपका।